कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है। बंजर माटी में पल कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं। तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। पेयर बना देते हैं। अब हमें इसको इस तरह से फिलअप करना है कि सीरीज को देखना है। पैटर्न समझेंगे हम। पैटर्न क्या हमारा A डैश A, यानी कि यहाँ पे आपको ट्रिपल A का पैटर्न बनना है, यहाँ पे डबल B है, यानी यहाँ पे B आएगा। फिर वापस आपको दिख रहा है कि डबल A फिर गैप है, यानी कि A का पैटर्न बन रहा है। A फिर ट्रिपल B, फिर ट्रिपल A, फिर ट्रिपल B, फिर ट्रिपल A, यानी कि हम जब यहाँ पे फिलअप करेंगे तो यहाँ पे स्मॉल A आएगा, फिर यहाँ पे B आएगा, फिर उसका ट्रिपल A रिपीट हो रहा है, A आएगा, फिर आपको ऑलरेडी ट्रिपल B देने पर सेकंड C, राइट। तो इसी टाइप से आपको लेटर सीरीज में क्वेश्चन पूछेगा और जो पूछेगा आपको इमेज से आएगा। आपको उसके अंदर सबसे इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल वे में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? आई होप अंडरस्टैंड दिस। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एल तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तो चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये पापियों को हक नहीं कि लें परीक्षा तेरी, कि लें परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, तू क्रोध की मशाल है, तू क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना।
आपकी जॉब लगाना है। ओके, कोई डाउट? प्रेजेंटेशन की ऑप्शन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर शैक्षणिक संस्थान जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, IAS को सर्टिफाइड है आपका, तो यानी कि ये सर्टिफिकेट कहीं पर भी चलेगा। ऐसा नहीं कि ये इंस्टीट्यूट का सर्टिफिकेट यहाँ ही चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये कहाँ कहाँ आपका जॉब लगाता है? SSC स्टेनोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, बैंकिंग एंड क्लर्क लेवल तक जो बैंकिंग का है, इस पोस्ट पे आपकी जॉब लगाई जाती है गवर्नमेंट सेक्टर पर। कंप्यूटर पे आपको क्या क्या सिखाया जाएगा? ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ऑन अकाउंटिंग, डिजाइनिंग, वेबसाइट, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड डेवलपमेंट। आपकी जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड कोर्सेज होते हैं वो सब इस इंस्टीट्यूट में कराया जाता है। हमारा मिशन ही है कि हम आपको ऐसा मोल्ड करें, ऐसे नरिश करें कि आप कहीं पर भी जाके जॉब कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कोर्स किया हमने टाइम दिया जॉब नहीं, अब आप जॉब करो, ऐसा नहीं करते हैं। कोर्स करा रहे हैं तो जॉब भी आपको लगाकर देंगे। दिस इज आवर मिशन, जो हमारा मिशन है। हमारा गोल ही है शिक्षा से रोजगार तक पहुंचाना, मतलब एजुकेशन को आपके जॉब तक हम आपकी हेल्प करते हैं। ओके, our quality, that is ISO certified training and service quality assured, 100% placement, that is job assessment, placement cell and operational support। आपके हर टाइप की ऑपरेशनल सपोर्ट में हम रहते हैं। Our courses, first one is your office management। ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स करने पर आपकी सैलरी एनुअली कितनी होगी सब कुछ मेंशन है, और ये वही है जो जॉब कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हमें डाला है। ऐसा नहीं कोई भी असम्पशन करके हमें डाल दिया चलो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। जो स्टूडेंट जॉब कर रहा है उन्हीं का हम लोगों ने लगाया है। ड्यूरेशन 1 ईयर, 20 एनुअली है इसकी जो फी है। बाकी अपने जो स्टूडेंट हैं उनको तो कंसेशन मिलता ही मिलता है। उसके अंदर क्या क्या कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं? ऑफिस मैनेजमेंट के अंदर बेसिक, एडवांस कंप्यूटर मैनेजमेंट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट। सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 1 मतलब 6 मंथ का ये है, 6 मंथ का आपका ये कोर्स होता है। टोटल आपका 1 ईयर का कोर्स हो जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया में आपकी सैलरी कहाँ तक होगी? मल्टीमीडिया डिजाइनिंग का जो जॉब कर रहे हैं स्टूडेंट उनकी सैलरी है ये। मल्टीमीडिया के अंदर क्या क्या टॉपिक कवर्ड है? सेमेस्टर 1 में ये टॉपिक्स है, सेमेस्टर 2 में ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। ठीक है, फोटोशॉप, एडोब डिजाइन, एडोब इलस्ट्रेटर, कलर ड्रॉ, ग्राफिक, आफ्टर इफेक्ट, एडिटिंग, मेक पेंटिंग, कैमरा ट्रैकिंग, साउंड फोर्ज, कंपोजिशन। ग्राफिक 2 में सारे आपके एनिमेशन एंड वेबसाइट डिजाइनिंग का कोर्स आ जाता है। नेक्स्ट इज ग्राफिक डिजाइनिंग। इसमें भी अच्छा स्कोप है आपका जो डिजाइनिंग में जाना चाहता हो। ठीक है, उनकी भी सैलरी 25 पर मंथ, 25,000 पर मंथ अर्न कर रहे हैं स्टूडेंट अभी। सेम टॉपिक कवर्ड, सेमेस्टर 1 के टॉपिक्स एंड सेमेस्टर 2 के टॉपिक्स। ठीक है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो आप सीखने आए थे सॉफ्टवेयर के बारे में। सेम 1 ईयर का कोर्स है। टॉपिक्स जो कवर है सेमेस्टर 1 में बेसिक है, एडवांस है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग, वेब डिज़ाइन, ये सारे
सेमेस्टर 1 में, देन सेमेस्टर 2 में भी आपके डिजाइनिंग की साइबर क्राइम तक की सिक्योरिटी तक आपको सिखाया जाएगा। ठीक है, अब ये मत पूछना हैकिंग सिखाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहता है, DCA डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। DCA एक ऐसा कोर्स है जिसमें सारी चीजें कवर है, बेसिक है, अकाउंटिंग है, डिजाइनिंग है, प्रोग्रामिंग है। तो ये ऐसा पैकेज है जिसमें आप ये चारों चीजें सीख सकते हो। जैसे कहते हैं ना, प्रोग्रामिंग अलग सीखना है, आपको अकाउंटिंग अलग सीखना है, डिजाइनिंग अलग सीखना है। तो ये एक पैकेज ऐसा है जिसमें सारी चीजें कवर है, जिसमें आप अकाउंटिंग भी सीखोगे, डिजाइनिंग भी, प्रोग्रामिंग भी एंड बेसिक नेक्स्ट वेब डिजाइनिंग। सेम सैलरी, जो एक्सपीरियंस डिजाइनर है उसकी सैलरी है। तो हम आपको एक्सपीरियंस देकर भेज रहे हैं। मैंने बताया था लास्ट मंथ जो 2 महीने होंगे लास्ट के, उसमें हम आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, सेम 1 ईयर कोर्स। सेमेस्टर 1 में ये सारे टॉपिक आपके कवर हैं, सेमेस्टर 2 में ये सारे टॉपिक्स। नेटवर्किंग एंड एप्लीकेशन बनाना, नेटवर्किंग कैसे सीखेंगे, एप्लीकेशंस कैसे बनाए जाएंगे, ये सारे। पर मंथ 39,000 सैलरी अभी उनकी बढ़ गई है। टॉपिक्स नेटवर्किंग में ये सारी चीजें एंड बेसिक में आपके सेमेस्टर 1 का पार्ट आ जाता है। DFA डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पूरा अकाउंटिंग का है, जिसमें फर्स्ट सेमेस्टर आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी एंड सेकेंड सेमेस्टर फुल्ली अकाउंटिंग अप टू ऑडिटिंग लेवल तक, GST और ऑडिटिंग लेवल आपको सारी चीजें फिल करना सिखाएंगे, कैसे आप GST भरते हो, ठीक है, TDS भरना, सब सारी चीजें A to Z आपको DFA में सिखाया जाएगा। सेम टॉपिक कवर सेमेस्टर 1 में एंड सेमेस्टर 2 के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। ADCA एडवांस डिप्लोमा कोर्स, DCA है, इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल है, इसमें एडवांस प्रोग्रामिंग, एडवांस अकाउंटिंग, एडवांस अब डिजाइनिंग, सारी चीजें एडवांस लेवल तक है। सेम 1 ईयर का कोर्स है आपका। टॉपिक कवर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। PGDCA पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अब ऐसा नहीं है कि आपको डिग्री BCom कर ही लेनी है, BA कर ही लेनी है। आपके पास ये अगर डिग्री होगा तो आपको एजुकेशनल डिग्री की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जो ये कोर्स है आपका PGDCA, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स हो गया। ये आपके ग्रेजुएशन के जैसा ही है। ये सर्टिफिकेट होल्ड करोगे तो आप एज अ ग्रेजुएट ही जज किया जाएगा। ठीक है, टॉपिक्स कवर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2। MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। सबसे पहले कंपनी आपसे पूछता है आपको MIS का डाटा बनाना आता है। MIS डाटा होता क्या है, उसमें किस टाइप के फॉर्मूलेस लगते हैं। ठीक है, हर कंपनी चाहती है आपको MIS का डाटा बनाना आना चाहिए। MIS में सबसे मेन टॉपिक क्या होती है, लुकअप, VLOOKUP, HLOOKUP, डबल लुकअप, पाइवट टेबल, वैलिडेशन, ये सब लगाना, सिनेरियो मैनेजमेंट, ये सब लगाना आपको MIS डाटा में सिखाया जाएगा। कंपनी जो अभी IT कंपनीज है ना, वो MIS के डाटा में ही काम करती है। अगर आपको कोई हायर कर रहा है, बाहर भी कोई हायर करता है, सबसे पहले आपसे पूछता है कि आपको MIS में काम करना आता है। आप सोचता हमें MS ऑफिस आता है, वर्ड एक्सेल आता है, ये MIS क्या है। MIS डाटा बनाना यानी कि एक्सेल में एक सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर है उसमें जो डाटा हम मेंटेन करते हैं, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, दैट इज MIS। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। टॉपिक कवर यानी कि आप MIS को क्या करोगे, एक्सेल को घोट के पी लोगे, सारे फॉर्मूलेज उसमें पुटअप होंगे, वो है आपका MIS डाटा। ठीक है, डिजिटल
डिजिटल मार्केटिंग है, वेबसाइट बनाना, क्रिएट करना, कोई कोडिंग नहीं, कुछ नहीं, विदाउट एनी कोडिंग आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो, ये सब हम आपको डिजिटल मार्केटिंग में सीखेंगे, ठीक है। इसके बाद है लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस हर टाइप की लैंग्वेज होती है, सी होती है, जावा मतलब ये आप सीख के आए थे, जावा है, C++ है, ठीक है। जावा क्या है, आपका बेसिक प्रोग्राम है, सी उससे थोड़ा एडवांस है, C++ उससे एडवांस है ना। अभी आपका जावा और सी में क्या अंतर है, जैसे आपका मोबाइल में ऐप्स वगैरह है, वो सब प्रोग्रामिंग ऐसे ही बनाए गए हैं ना। जावा में आप क्या करते हो, जावा आपका प्रोग्राम वो है जैसे फोन में बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम नहीं आपका कॉन्टैक्ट मैसेज, उसमें आप कोई अपडेट कर सकते हो, जो है उसको आप यूज कर सकते हो, उसमें अपडेट नहीं कर सकते। लेकिन आप एक गेम है, गेम में लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके आगे बढ़ते जाते हो, यानी उसमें अपडेट होता जा रहा है, नया आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो दैट इज योर C एंड C++। और जो ऐप में आप करेक्शन नहीं करते हो, एक सीमित लेवल तक ही आप उसको यूज कर सकते हो, दैट इज योर जावा। ओके। कलाम स्टैक, अरे कलाम स्टैक इसका नाम दिया क्यों है, क्योंकि इसमें फुल्ली आपका प्रोग्रामिंग, रोबोटिक सारी चीजें बनाना सिखाएंगे। जैसे एक नॉर्मल सेल होता है बैटरी, अच्छा किन बच्चों की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है, आप सब परफ्यूम है, अभी आप सब 12th पास है ना, ठीक। तो आप सब अभी वर्किंग भी और भी वर्किंग है, तो स्टार्ट करें। आप सब ऐसे इंटरेस्टेड है ना जॉब के लिए, फील्ड अभी बताइए जॉब प्रोफाइल सैलरी सब कुछ। अच्छा एक तो याद रखिए फ्रेशर्स हैं भी एक्सेप्शनल न्यू ना, आपको कल हम वर्किंग है ना अभी यहाँ है ना, उनको छोड़ के बाकी आप सब फ्रेशर ही आएंगे है ना। सो एज अ इंटरव्यू रिकॉर्डिंग में आपको गाइड करें, डिमांड नहीं होनी चाहिए। एक होता है ना स्टार्टिंग में भाई मुझे कुछ मिल जाए इतना अमाउंट, फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमाउंट आप बोल रहे हैं, सो फर्स्ट क्वेश्चन से होता है कि आई डिजर्व इट, इसके डिजर्व हुआ पहले अपने आप प्रूफ करो, देन उसके बाद ही तो अकॉर्डिंग सब कुछ होगा ना, ठीक है। तो गुड़गांव की कंफर्ट है कैसे आप गुड़गांव को रही, क्योंकि देखिए जितनी भी IT कंपनीज है ना सब गुड़गांव में ही है, ठीक है ना। कोई भी कंपनी आप सोचे कि मुनीरका में हो या मोतीबाग में हो, तो ऐसी कोई कंपनी नहीं है, क्लियर। तो एक चीज़ हम याद रखिए कि अगर आपको बड़े लेवल पे काम करना है ना, जस्ट यू वांट टू जस्ट स्टार्ट एज अ MNC कंपनी, देन यू गो टू द नोएडा एंड गुड़गांव आल्सो। बट इफ यू वांट टू जस्ट लाइक एज अ डोमेस्टिक कंपनी, लाइक भाई मैंने ऑफिस खोल लिया, भाई एक लड़का चाहिए मुझे दे दियो, तो वो लड़का वाला ना वहाँ पर ग्रोथ नहीं होती है, वहाँ पर वही रहेगा बिकॉज यू हैव जस्ट ओनली वन बॉस, दे आर नॉट एज HR, clear. But if you're just starting for as a working in a MNC company, then you have a lot of opportunities, just like as a working in HR, team leaders, then all of जितनी चीज़ें मतलब अलग अलग फील्ड में, जैसे मैंने आप कॉमर्स से भी होंगी, कॉमर्स से आर्ट्स ह्यूमैनिटीज ऑल्सो ऑल ऑफ है, ठीक है ना। तो आपने हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपने कोई IT फील्ड से भी कोर्स किया आपने, कंप्यूटर DCCCS, okay, ठीक है, so starting, ठीक है। So I think ready आप सब start करें। resume है आप सबके पास, not as a soft copy, hard copy you have, you don't have, ठीक है, तो ठीक है, soft copy तो अभी तो कुछ भी नहीं है, पर अगर चलिए पास में
ठीक है। हाँ डेफिनेटली। ओके स्टार्ट करें सर, ठीक है। तो चलो तुमसे स्टार्ट करो। हाँ ठीक है। For international secretaries as I am achieved last month final institute for PCET exams and I am now looking for the PCET. So I have done more languages about system networking and management. Then after I have done also local, so I have built some tools for them. So they have switched me to the development actually. Now I am at Python developer, which basically work on assembly parts. Is there any developments for the talent? मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं। शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे।